पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग्य संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात हे अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। व्याख्या। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसे साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, उस पर ध्येय पर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। विषय शक्ति असावधानी के कारण अंतःकाल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधना से हट गया, और इस कारण उसकी योग की सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं, और स्वर्ग की कामना न होने से वह स्वर्ग में भी जा नहीं सकता, तथा श्रद्धापूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है नहीं। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। परिशिष्ट भाव। करण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, कारण कि अपना मानने से ही कारण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है, अतः योग भ्रष्ट होने से करण सापेक्षता कारण है। यह करण सापेक्षता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से, पर कर्म योगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादत तरिष्यसि। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। व्याख्या। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में काम गतिम कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी, उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। वह सांसारिक प्रतिष्ठा से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख, आराम, आदर, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा आदि कामना छोड़ दी। इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया, पर दूसरे बादल तक वहाँ पहुँचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति भी नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल, और जिसके पास जा रहा था वह बादल तथा वह स्वयं बादल का टुकड़ा, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार, और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा तथा वह स्वयं साधक, ये तीनों एक जाति के नहीं हैं। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन है, इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में ही उपर्युक्त दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता।
अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो यह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया। पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहाँ से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा? विशेष बात, अगर इस श्लोक में परमात्मा प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता, कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपयुक्त अर्थ के साथ थोड़े ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले वह वायु में छिन्न भिन्न हो गया। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, अभी वह उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट होना कैसे कहा जाए? दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह माध्यम से अलग, साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता ही नहीं। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वह उभय भ्रष्ट लेना युक्त संगत बैठता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन में विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में उसकी स्थिति न रहने से वह उभय भ्रष्ट हुआ। अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगच्चलितमानसः कहा है और इस 38वें श्लोक में अप्रतिष्ठा विमूढ़ो ब्रह्मणापथि और छिन्ना भ्रमिव कहा है। इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया है, पर परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया है, मोहित हो गया है।